ईरान अमरीका 10 रोज़ा जंगबंदी की नई तजवीज़। तर्जुमान ईरानी वज़ीर ख़ारजा इस्माइल बकाई की सालिसों की तजवीज़ मिलने की तस्दीक। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने ईरान से सिफारती हल के लिए ट्रंप इंतज़ामिया की आमादगी का इशारा दे दिया। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर वो सर्वे शेयर कर दिया जिसमें 60% से ज़्यादा अमरीकियों ने ईरान से अमन मुआहदे की हिमायत की है। गैर मुल्की खबर एजेंसी से गुफ्तगू में ईरानी ओहदेदार ने बताया कि सालिसों ने कशीदगी में कमी के लिए 10 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़ दी है ताकि ईरान अमरीका अबूरी मुआहदे की बहाली का काम आगे बढ़ाया जा सके। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि सालिसों की तजवीज़ मिली हैं। ईरान अमरीकी हमलों का जवाब दे रहा है, साथ ही ईरान का सिफारती निज़ाम भी मुतहरिक है। अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान की जानिब से बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर बातचीत करने के इशारे मिल रहे हैं। अमरीकी हुकाम की तेहरान के साथ तवील मुद्दती अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। यमन की हूसी तंजीम अंसारुल्लाह ने सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी का ऐलान कर दिया। तर्जुमान अंसारुल्लाह सऊदी अरब के खिलाफ बहरी नाकाबंदी का ऐलान कर रहे हैं। यमन की बंदरगाहों की नाकाबंदी और सना एयरपोर्ट पर हमलों का जवाब दिया जाएगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दावत पर ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी पाकिस्तान पहुँच गए। ज़राए के मुताबिक इस्कंदर मोमिनी ईरानी सदर का खुसूसी पैगाम लेकर पाकिस्तान आए हैं। ईरानी वज़ीर दाखिला दौरे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकातें करेंगे। ज़राए के मुताबिक ईरानी वज़ीर दाखिला की फील्ड मार्शल से मुलाकात खुसूसी अहमियत की हामिल होगी। ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी मुज़ाकरात के अमल में भी इंतहाई सरगर्म रहे हैं। ईरान के ज़ेर तामीर न्यूक्लियर पावर प्लांट दारखुन पर अमरीकी हमला। ईरानी शहर तब्रेज़ और बुशहर पर फ़ज़ाई हमले, एक शहरी शहीद, कई इलाकों में बिजली मुनक़ता। अमरीकी फ़ौज का ईरान के कमांड सेंटर्स, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम और मवासलाती नेटवर्क को निशाना बनाने का दावा। शिमाली इराक में एक अमरीकी फ़ौजी की हलाकत की भी तस्दीक की। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीकी फ़ौजियों को मारने के जवाब में रात ईरान पर शदीद हमले किए। जवाबी कार्रवाई में ईरान के उर्दन, कुवैत और बहरीन में अमरीकी फ़ज़ाई अड्डों पर हमले। अमरीकी तैयारों, रेडार और ड्रोन हैंगर तबाह करने का दावा। कुवैत ने इल्ज़ाम लगाया है कि ईरानी हमलों से शहरी तंसीबात और साफ पानी का प्लांट मुतासिर हुआ। ओमान के कमज़ार इलाके में बहरी जहाज़ पर हमले की इत्तलात, जहाज़ पर आग लग गई। %60 से ज़ायद अमरीकियों ने ईरान अमरीका मुआहदे की हिमायत कर दी। सर्वे के नताइज सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिए। सर्वे में पूछा गया था कि आप ईरान से जंग के खात्मे के लिए अमन मुआहदे की हिमायत करते हैं या मुखालिफत। 60% रजिस्टर्ड वोटर्स ने मुआहदे की हिमायत, जबकि 23% ने मुखालिफत की। 15% ने किसी राय का इजहार नहीं किया। मुमकिना वोटर्स ने भी राय दी। 62% ने अमन मुआहदे की हिमायत और 24% ने मुखालिफत की। 13% ने किसी राय का इजहार नहीं किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कैनेडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद की मुलाकात। दोनों मुल्कों का तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन की कोशिशों के लिए पाकिस्तान की हिमायत पर कैनेडा का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कैनेडा से कैनोला की दरामदी पर प्रोटोकॉल पर दस्तखत की तकरीब का भी मुशाहिदा किया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें, नदी नालों में तुग़यानी। खैबर के इलाके लंडी कोतल और जमरूद में सैलाबी रेले में बहकर 6 अफराद जान से चले गए। लंडी कोतल में सैलाबी रेले में वैन बह गई। हादसे में बच्चे, खातून समेत 3 अफराद जान बहक हो गए। 13 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बह जाने वाली वैन में 16 अफराद सवार थे। सैलाबी रेले में 2 गाड़ियां भी बह गईं। मकामी लोगों ने ड्राइवर को रस्सियों की मदद से निकाला। बारिश के बायस मुताबिक मकानात को नुकसान पहुंचा। अपर दीन में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। दरियाए पंचकुड़ा में पानी के बहाव में इजाफा। वादी कागान में शदीद बारिश के बाद मड स्लाइडिंग से शाहराह कागान और पानी के कटाव के बाद झील सैफुल मलूक रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्टोर में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। कई देहातों में घरों, फसलों और राबता सड़कों को नुकसान पहुंचा। आज़ाद कश्मीर के शहर बाग के नाला महल में तुग़यानी आ गई। इंतजामिया ने नाले के करीब वाक़ मुतादिद मकानात खाली करवा लिए। वादी नीलम में सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मर्दान में बारिश के बायस घर के कमरे की छत गिर गई। बहन भाई जाँ भाग हो गए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की, कहीं तेज बारिश। पेशावर में भी बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी।
सिक्योरिटी फोर्सेस सीटीडी और पुलिस का बन्नू में मुश्तरका ऑपरेशन। 3 दिन में 37 दहशतगर्द हलाक, 11 जख्मी। डीपीओ बन्नू फुरकान बिलाल के मुताबिक मुंबाती बारिकजाई को 60% क्लियर कर लिया गया है। दहशतगर्दों के मुताबिक ठिकाने मिसमार कर दिए गए हैं। भारी मिकदार में असलहा बरामद हुआ है। स्पेन फुटबॉल का आलमी चैंपियन बन गया, ट्रॉफी उठा ली। सनसनीखेज मुकाबले के बाद अर्जेंटीना को 0 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त दे दी। स्पेन की जानिब से फैसला कुन गोल फेरन टोरेस ने किया। मुकर्ररा 90 मिनट में कोई टीम गोल न कर सकी। स्पेन की टीम ने 16 बरस बाद टाइटल जीता। स्पेन के खिलाफ पूरे टूर्नामेंट में क्वार्टर फाइनल के दौरान सिर्फ बेल्जियम ने 1 गोल किया। स्पेन की जीत पर दारुल हुकूमत मैड्रिड में जश्न, न्यूयॉर्क में भी हामी सड़कों पर निकल आए। स्पेन की जीत पर फलस्तीनी परचम उठाकर भी खुशी मनाई गई। स्पेन की टीम ने अमरीकी सदर ट्रंप से वर्ल्ड कप ट्रॉफी वसूल की। खिलाड़ियों का जश्न। स्पेन के पाउ क्यूबार्सी को यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया। स्पेन के उनाई साइमन को बेहतरीन गोलकीपर का अवार्ड दिया गया। अर्जेंटीना की टीम ने सदर ट्रंप और फीफा के सदर जियानी इन्फेंटिनो से चांदी के तमगे वसूल किए। अर्जेंटीना के कप्तान मेसी मेडल वसूल करने के बाद आबदीदा हो गए। फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में शिकस्त के बाद अर्जेंटीना के बास खिलाड़ी आपे से बाहर हो गए। स्पेनिश खिलाड़ियों से झगड़ा किया, हाथापाई भी की। मिडफील्डर लिएंड्रो फ्रेटेस ने स्पेन के एरिक गार्सिया को गले से पकड़ा और गावी को जमीन पर गिराकर पिटाई की। अर्जेंटीना के कोच और दीगर खिलाड़ियों ने बीच बचाव कराया। रेफरी ने अर्जेंटीना के फ्रेटेस को रेड कार्ड दिखा दिया। उधर अर्जेंटीना के दारुल हुकूमत ब्यूनस आयर्स में भी फैंस फाइनल में टीम की शिकस्त पर दिल बर्दाश्ता हो गए। अवाम और पुलिस के दरमियान शदीद झड़प, सड़कें ब्लॉक कर दी गईं। स्पेन ने फुटबॉल वर्ल्ड कप की तारीख का मुनफरिद रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 1 गोल देकर एजाज जीतने वाली पहली टीम बन गई। स्पेन के खिलाफ वर्ल्ड कप में सिर्फ 1 गोल स्कोर हुआ। 8 मैचेस में कोई भी टीम स्पेन के खिलाफ बढ़तरी हासिल न कर सकी। स्पेन बैक वक्त मेंस और विमेन वर्ल्ड चैंपियन बनने वाला पहला मुल्क बन गया। स्पेन ने 2023 में विमेन का फुटबॉल वर्ल्ड कप भी जीता था। अर्जेंटीना ने फुटबॉल वर्ल्ड कप का नापसंदीदा तरीन रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। स्पेन के खिलाफ फाइनल में अर्जेंटीना की टीम 90 मिनट में गोल पर 1 शॉट भी न मार सकी। स्पेन ने 90 मिनट में टारगेट पर 9 शॉट समेत मजमूई 15 शॉट्स गोल की जानिब लगाए। अर्जेंटीना वर्ल्ड कप फाइनल के 90 मिनट में 1 शॉट भी गोल पर न लगाने वाली पहली टीम बन गई। वर्ल्ड कप फुटबॉल के फाइनल में शिकस्त ने मेसी को रुला दिया। मुमकिना तौर पर अर्जेंटीना के लेजेंडरी फुटबॉलर का यह आखिरी वर्ल्ड कप मैच था, जिसके इख्तिताम पर स्पेन के खिलाड़ियों ने मेसी को खिराज तहसीन पेश किया। लामीन यमाल मेसी से खास तौर पर गले भी मिले। स्टेडियम में मौजूद तमाशाइयों ने भी मेसी को दाद दी। इस मौके पर मेसी अपने जज्बात को काबू में ना रख सके। फीफा 2026 में सबसे ज्यादा 10 गोल करके फ्रांस के किलियान एम्बापे ने गोल्डन बूट अवार्ड अपने नाम कर लिया। मेसी ने 8 गोल स्कोर किए। एम्बापे ने वर्ल्ड कप के पिछले एडिशन में भी गोल्डन बूट अवार्ड जीता था। वजीर आजम शहबाज शरीफ की स्पेन को फुटबॉल वर्ल्ड कप में शानदार फतह पर मुबारकबाद। कहा कि हिस्पानवी टीम ने टूर्नामेंट में गैर मामूली महारत, इत्तेहाद, नज़्म व ज़ब्त और बेहतरीन टीम वर्क का मुजाहरा किया। वजीर आजम ने टूर्नामेंट के मिसाली इंतजामात और कामयाब मेज़बानी पर सदर ट्रंप और अमरीकी अवाम को मुबारकबाद दी। फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल में ईरान भी स्पेन का बड़ा सपोर्टर था। ईरान में बड़ी स्क्रीनें लगाकर न सिर्फ फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल देखा गया, बल्कि स्पेन की फतह पर जश्न भी मनाया गया। मशहद की सड़कों पर स्पेन और ईरान के झंडे लहराए गए। ईरानी हुक्मरानों ने भी स्पेन को जीत की मुबारकबाद दी। सदर पेज़ेश्कियान ने कहा कि स्पेन के दोस्त अवाम और हुकूमत की खुशी ईरान के अवाम और हुकूमत की भी खुशी है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने हालिया दिनों में जारहियत के खिलाफ स्पेन के मौके को सराहते हुए कहा कि बहुत से ईरानी स्पेन की फतह के ख्वाहिशमंद थे। स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने कहा कि वर्ल्ड कप में स्पेन की फतह अमरीका और इसराइल के नाकदीन के लिए खुशी का बाइस है। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में स्पेन के हाथों शिकस्त के बाद लियोनेल मेसी सोशल मीडिया पर तंसु मजाक का मौजू बन गए। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर मीम्स का तूफान आ गया। किसी ने मेसी को दिल बर्दाश्ता होकर रोते हुए दिखाया, तो किसी ने लामीन यमाल और मेसी के मशहूर फोटोशूट में दोनों के किरदार ही बदल डाले। एक और वीडियो में फीफा के सदर को वर्ल्ड कप ट्रॉफी लामीन यमाल से लेकर मेसी के हाथ में देते हुए दिखाया गया है।
कनाडा की वज़ीर ख़ारिजा की वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार से मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक डार ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान कारोबारी रवाबित के फ़रोग़ पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। कनाडा की वज़ीर ख़ारिजा अनीता आनंद ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें काबिल सताइश हैं। कैनेडियन वज़ीर ख़ारिजा ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी मुलाकात की। दोनों वज़रा ने गैर कानूनी इमिग्रेशन, इंसानी स्मगलिंग और साइबर क्राइम्स की रोकथाम के लिए इश्तराक पर बातचीत की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कनाडा की वज़ीर ख़ारिजा अनीता आनंद की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती और पाकिस्तान और कनाडा के दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने आलमी अमन और इलाकाई इस्तेहकाम से मुतालिक पाकिस्तान के मौक़िफ़ को उजागर किया। फील्ड मार्शल का मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए बाहमी ताउन और मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर। कैनेडियन वज़ीर ख़ारिजा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों और कुर्बानियों को सराहा। कनाडा के वज़ीर ख़ारिजा की अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रेलवे के तरक्याती मनसूबों को मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत। ML1 के रोहड़ी मुल्तान सेक्शन की अपग्रेडेशन पर तजवीज़ तलब कर ली। पाकिस्तान रेलवे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर जायजा इजलास में कहा कि जदीद और मौसर रेलवे निज़ाम मुल्क की मईशत, तिजारत और इलाकाई रवाबित के फ़रोग़ में कलीदी किरदार अदा करेगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल से मुलाकात में शहबाज शरीफ ने कहा कि अवामी फलाह व बहबूद, रोज़गार, पायदार माशी तरक्की के मनसूबों की बरवक्त तकमील अव्वलीन तरजीह है। नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से मुतनाज़ बयान पर तलब। बानी PTI की बहन नौरीन न्याजी पेश ना हुई, उनके वकील ने जवाब जमा कराया। मीडिया से गुफ्तगू में नौरीन न्याजी के वकील ने कहा कि नौरीन न्याजी ने फैसला किया है कि NCCIA से ताउन करेंगी। बताया जाए किस शिक के तहत नोटिस जारी हुआ, उन्हें किस कानून के तहत तलब किया गया है। उन्हें कल आने का कहा गया है, लेकिन हमने 4 हफ्तों की मोहलत मांगी है। नौरीन न्याजी बाहर हैं, उनका भी यहाँ पेश होना मुश्किल है। बेटा और भाई जेल में हैं। नौरीन न्याजी को भेजे गए नोटिस में सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ झूठे और तस्दीक आमेज बयान पर वजाहत मांगी गई थी। बानी PTI की बहन नौरीन न्याजी के मुतनाज़ बयान से PTI का ऐलान लाताल्लुकी। PTI के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि बानी PTI की बहन के बयान से PTI का कोई ताल्लुक नहीं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि गुज़िश्ता रात बैरिस्टर गौहर ने उन्हें जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत न करने का कहा। उनकी ज़ाती राय में किसी भी इदारे का बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। पार्लियामेंट समेत हर प्लेटफॉर्म पर अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहिए। PTI का फैसला है जिसे तस्लीम करना उनकी मजबूरी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जुडिशल कमीशन के इजलास का बॉयकॉट जारी रखेंगे। वो और सेनेटर अली जफर हाईकोर्ट जजेस तैनाती से मुतालिक इजलास में शरीक नहीं होंगे। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का कहना है नौरीन न्याजी का बयान उनके दिमागी खलल और गंदगी की अक्कासी करता है। नौरीन न्याजी समेत जो भी शख्स इस तरह के मुल्क दुश्मन बयान दे, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बानी PTI से वकला और अहले खाना की कब और कितनी मुलाकातें हुई। जेल इंतजामिया 3 हफ्तों में तमाम रिकॉर्ड जमा कराए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। एडवोकेट जनरल ने रिपोर्ट जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। बानी PTI से वकला और अहले खाना की मुलाकातों के केस की समाअत में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मीडिया से गुफ्तगू न करने की यकीन दहानी कराई गई थी। जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करके यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म मुतफ़िका नहीं था। अदालत ने कहा कि अगर हुक्म मुतफ़िका नहीं था तो आप हाई कोर्ट में नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करते। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 नए एडिशनल जजों की तकर्रुरी की सिफारिश। अयाज शौकत एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज शाहरुख अर्जुमंद और उमैर मजीद मलिक एडवोकेट को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एडिशनल जज बनाने की मंजूरी दे दी गई।
पेशावर हाई कोर्ट के 4 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल जज कर दिया गया। इनमें जस्टिस फरा जमशेद, जस्टिस इनामुल्लाह खान, जस्टिस साबितुल्लाह खान और जस्टिस औरंगजेब शामिल हैं। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस फयाजुल हसन शाह की बतौर मुस्तकिल जज तैनाती की तौसीक न हो सकी। उनकी मुद्दत मुलाजमत में 6 माह की तौसीक की सिफारिश की गई है, जबकि सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंचेस की मुद्दत में मजीद 3 माह की तौसीक की सिफारिश की गई। 5 में से 3 एडिशनल जजेस की तकर्री की सिफारिश, मोहम्मद हुमायूं खान एडवोकेट को सिंध हाई कोर्ट का एडिशनल जज बनाने की सिफारिश। आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन का पहला मरहला 30,000 सरकारी मुलाजमीन ने अपने अपने हलकों के लिए वोट कास्ट किए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि किसी सूरत इलेक्शन को सबूताज नहीं होने देंगे। इलेक्शन के रोज मुकम्मल सिक्योरिटी होगी ताकि लोग निकलकर बाहिफाजत अपना वोट कास्ट करें और वापस जाएं। पेट्रोलियम डीलर्स ने यौमिया कीमतों के निज़ाम का खैर मकदम करते हुए हुकूमती पॉलिसी की हिमायत का ऐलान कर दिया। विफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात में वफ़द की आबनाए हुमुस बहरान के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की बिला तातुल फराहमी पर हुकूमत को खिराज तहसीन पेश किया। अली परवेज़ मलिक का कहना था कि यौमिया पेट्रोलियम कीमतों का नया निज़ाम 7 रोज़ा रूलिंग एवरेज पर मबनी होगा। इससे शफाफियत बढ़ेगी। डिविडेंड इनकम पर 35% टैक्स वसूली के केस में एफबीआर को शिकस्त। सुप्रीम कोर्ट का 10% टैक्स बरकरार रखने का हुक्म। फैसले में एफबीआर की तमाम सिविल पिटीशंस खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि डिविडेंड एक अलग टैक्स ब्लॉक है, इसे आम आमदन करार नहीं दिया जा सकता। डिविडेंड पर मखसूस टैक्स निज़ाम ही नाफिजुल अमल रहेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले ही टैक्स दहिंदगान के हक में फैसला दे चुकी है, जिसे एफबीआर ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। सरकारी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को मुबैना तौर पर ब्लैकमेल करने के केस में खातून अफसर पर मर्द रजिस्ट्रार को हिरासा करना साबित, तनज़्ज़ुरी की सजा बरकरार। फैसले में कहा गया है कि खातून अफसर ने मर्द रजिस्ट्रार के साथ सेल्फी बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। शिकायत कुनंदा ने बताया कि अहम ओहदे की भर्ती उनका इख्तियार नहीं तो मुलजिमा का रवैया बदल गया। खातून ने धमकी दी कि उन्हें मनपसंद ओहदा न मिला तो वो वीडियोज जारी कर देंगी। शिकायत कुनंदा के खिलाफ हिरासानी की शिकायत दर्ज करा देंगी। खतरा भांपते हुए शिकायत कुनंदा ने गुफ्तगू रिकॉर्ड कर ली। रिकॉर्डिंग सुनाने पर मुलजिमा ने गलती मानी और माजरतनामे जमा कराए। यूनिवर्सिटी की इंक्वायरी कमेटी ने खातून को कसूरवार करार देकर तनज़्ज़ुली 3 साल तरक्की पर पाबंदी और इंतजामी ओहदे पर तकर्रुरी से महरूमी का फैसला सुनाया। मुलजिमा ने सजा के खिलाफ विफाकी मुहतसिब बराए इंसदाद हिरासत में अपील दायर की। विफाकी मुहतसिब ने तरक्की और तकर्रुरी पर ताहयात पाबंदियां खत्म कर दी। तनज़्ज़ुली की बुनियादी सजा बरकरार रखी। ग्रुप कैप्टन शहीद आसिम तारिक के कत्ल का मुलजिम दौरान समात अदालत में रोने लगा। जज अबुल हसनात ने कहा कि अब रोने का क्या फ़ायदा है, तुमने मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान किया है। आपको अंदाज़ा नहीं कि आपने मुल्क का कितना बड़ा असासा तबाह किया है। आपके रोने से क्या वो वापस आ जाएगा। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम साद अब्बासी को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि मुलजिम की शनाख्त हो चुकी है। कराची में सरकारी बस की टक्कर से माजूर होने वाले शहरी को 34 साल बाद इंसाफ मिल गया। ज़िले अदालत का सिंध हुकूमत और बस ड्राइवर को मुतासरा शहरी को 1 करोड़ रुपए हर्जाना 3 माह में देने का हुक्म। अदालत ने करार दिया कि हादसा ड्राइवर की गफलत के बाइस पेश आया। सिंध हुकूमत भी जिम्मेदार है। हादसे में मुद्दई की टांग ज़ाया हो गई। मुस्तकिल माजूरी की वजह से मुद्दई की आमदन और समाजी जिंदगी मुतासिर हुई। मुद्दई 1992 में खुरंगी रोड पर तेज रफ्तार सरकारी बस की टक्कर से जख्मी हुआ था। मटियारी में मालगाड़ी को पेश आने वाले हादसे के 20 घंटे बाद डाउन ट्रैक बहाल कर दिया गया। अब ट्रैक की बहाली का काम जारी। वहाबशाह रेलवे स्टेशन पर गुज़िश्ता रोज कोयला ले जाने वाली ट्रेन की 16 बोगियां उलट गई थीं। रेलवे हुकाम के मुताबिक टूटे हुए ट्रैक की पटरियों को जोड़ने का काम जारी है। ट्रैक बंद होने के बायस ट्रेनों में मौजूद मुसाफिर शदीद गर्मी में परेशान। ट्रैक की जल्द बहाली का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दहशत गर्दों, मुनशियात फरोशों, भत्ताखोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद मौसर बनाने का हुक्म।
पुलिस और सिक्योरिटी इदारों को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन मजीद तेज करने की हिदायत। अमन व अमान से मुतालिक इजलास में वजीर आला को बताया गया कि इस साल पहले 6 माह में संगीन जराइम, दहशतगर्दी और स्ट्रीट क्राइम्स में नुमाया कमी हुई है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से बरतानिया की हाई कमिश्नर जेन मेरिट की इस्लामाबाद में मुलाकात। बलूचिस्तान में तरक्याती ताउन और दो तरफा रवाबित के फरोग समेत मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सूबे में जारी इस्लाहात और तरक्याती इक़दाम से आगाह किया। कहा, बलूचिस्तान में अमन, पायदार तरक्की और अवामी फलाह अव्वलीन तरजीहात हैं। कराची के इलाके कायदाबाद में मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल की गई 2.5 साला बच्ची की डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची की शर्ट से कम 3 अफराद का डीएनए मिला है। बच्ची के ट्राउजर से भी कम 2 अफराद का डीएनए मिला है। इब्तिदाई तौर पर 14 अफराद और बाद में मजीद कई अफराद के डीएनए सैंपल लिए गए। पुलिस के मुताबिक इब्तिदाई इत्तलात थी कि बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। बच्ची के कत्ल में चची और रिश्तेदार मुलविस हैं। चची ने बच्ची को कत्ल किया और कमरे में लाश रखी। मुल्जिमान को लाश ठिकाने लगाने का मौका न मिल सका, इसलिए घर के बाहर छोड़ दी। मुमकिन है कि दीगर अफराद भी मुलविस पाए जाएं। खातून के शौहर का केस में कोई किरदार सामने नहीं आया। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा है, सिंध हुकूमत ने महदूद वसाइल के बावजूद अवामी खिदमत के नए मयार कायम किए। बाज़ लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे, हमने जदीद मनसूबों से उनको जवाब दिया। सिंध के तरक्याती मनसूबों में रुकावट डालने वालों को अवाम मुस्तरद करते आए हैं। अवामी खिदमत ही हमारी सियासत की पहचान है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने बानी पीटीआई की बहन नौरीन न्याजी के मार्का हक और पाक फौज के मुतालिक मुतनाज़िर बयान की मजम्मत की। कहा कि सस्ती शोहरत और चंद वोटों की खातिर ऐसे बयानात देना घटिया हरकत है। पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट के चेयरपर्सन मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना है कि दोहरे मयार की वजह से मगरिब की क़यादत में कायम आलमी निज़ाम दम तोड़ रहा है। ग्लोबल साउथ से एक नए आलमी निज़ाम के उभरने का वक्त आ गया है। चीन में वर्ल्ड पीस फोरम से खिताब में मुशाहिद हुसैन सैयद ने चीन की सिफारतकारी की तारीफ की। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को मुनफरिद करार दिया। कहा, चीन एक उसूल पसंद ताकत है जो खलीज में कशीदगी के दौरान तमाम फरीकैन का एतमाद हासिल किए हुए है। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात आयरन ब्रदरहुड में तब्दील हो चुके हैं। दोनों मुल्कों की दोस्ती की हालिया बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में कोई मिसाल नहीं मिलती। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में नौजवानों की सियासी जमात कॉकरोच जनता पार्टी का धरना, पार्लियामेंट की जानिब मार्च, तालीमी निज़ाम में इस्लाहात और मरकजी वज़ीर तालीम के इस्तीफे का मुतालिबा। भारतीय पुलिस का नौजवानों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस की शेलिंग, पार्लियामेंट के दरवाजे बंद कर दिए। एहतजाज के पेश नज़र नई दिल्ली के कुछ इलाकों में इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल। अपोजिशन जमात कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातों की नौजवानों के एहतजाजी मार्च पर लाठीचार्ज की सख्त मजम्मत। नौजवानों से इजहार यकजहती। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने नौजवानों पर लाठीचार्ज को जमहूरियत पर हमला करार दे दिया। कहा, यह हुकूमत इक़्तिदार में रहने के लायक नहीं।